अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैं हरी पत्ती की सब्जियों में आज मैं आपको सेकंड सब्जी बनाना बताने वाली हूँ, सिखाने वाली हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है पालक। पालक को तो आप सभी जानते होंगे। तो देखिए इसे इस तरह से इसके पत्ते होते हैं, इसके आप सब्जी बनाते हैं या फिर इसके पकौड़े भी बहुत अच्छे बनते हैं। और साथ में यहाँ पे इसके हरी पत्ती की छोटे छोटे टुकड़े करके उसकी सब्ज़ी भी बहुत अच्छी बनती है। तो चलिए अब इसे साफ़ करने का तरीका देखिए। तो यहाँ पे ना उसके डंठल से इसके सिर्फ पत्ते हमें लेने हैं। डंठल यहाँ पे ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि ये वाले पत्ते थोड़े सख्त होते हैं। तो इस तरह से हमें सिर्फ पत्ते लेने हैं, वो भी अच्छे वाले। पालक के एक बंच में सिर्फ 2 से 3 लोगों के लिए यहाँ पे सब्ज़ी बनेगी। पालक की जो भी सब्ज़ी बनती है बहुत ही मज़ेदार बनती है। इसके अलग अलग तरह से सब्जियाँ बनाना मैं आपको आने वाली वीडियो में ज़रूर बताऊँगी इंशाअल्लाह। तो देखिए इस तरह से मैंने इसे साफ़ करके लिया है। अब इसी तरह से मैं बाकी के भी पत्तों को साफ़ करके लूँगी। गांव वाले इलाके में तो ये 5 से 10 रुपए में एक बंच मिल जाता है पालक का। तो देखिए इसे मैंने पत्ते निकालने के बाद इसे अच्छे से धोकर लिया है और इसमें का पानी भी मैंने नितोड़ कर लिया है। अब चलते हैं इसे कट करने के प्रोसेस में। अच्छे से वॉश करने के बाद इसे 10 मिनट तक आप छन्नी में या स्ट्रेनर पर रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक इसका पानी निकल जाएगा। तो देखिए अब उसके बाद मैं यहाँ पे एक बंच में ले रही हूँ, जितना हमारे हाथ में आ जाएगा उतना बंच हमें पालक का लेना है और उसे इस तरह से कट करके लेना है पालक की पत्तियों को। जिस तरह से मैं कट कर रही हूँ ना उसके बाद भी ये बारीक नहीं हुआ है, इसीलिए इसे एक साइड से पूरा कट करने के बाद फिर से हमें दूसरी बार इसे घुमाकर कट करके लेना है। तो इस तरह से हमें फिर से इसे मिक्स करके लेंगे। इसकी पत्तियाँ देखिए अभी भी मोटी हैं, तो हम इस तरह से इसे फिर से घुमा कर लेंगे तो दूसरी साइड से इसका चीरा लगेगा, इसे दूसरी साइड से कट होगा ये। फिर भी हमें वापस से चेक करना है कि इसमें से कोई मोटे वाली पत्ती तो नहीं रह गई। तो चेक करके फिर से उसे कट लगाना है, हमें इस तरह से कट करके लेना है। इसी तरह से मैं सभी पालक की पत्तियों को कट करके लूँगी। तो देखिए यहाँ पे मेरे सभी तरह से कट करके हुआ है। अब इसे चलते हैं बनाने के प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने 15 से 20 लहसुन की कलियाँ ली हैं और साथ में 4 हरी मिर्च लिए हैं और आधा चम्मच नमक लिया है। 5 से 6 चुटकी नमक है। नमक हम लास्ट में डालते हैं, लेकिन मैं हरी पत्ती को सब्ज़ी बनाते वक्त नमक का इस्तेमाल हरी मिर्च और लहसुन के साथ ही करती हूँ, क्योंकि हमें ये पीसते वक्त ना पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो पानी के बिना ये पीसेगा नहीं जल्दी, इसीलिए यहाँ पे हमें नमक का इस्तेमाल करना है। तो अब इसे ना क्रशर की मदद से हम पीस कर लेंगे। कहते हैं कि पालक की सब्ज़ी बनाते वक्त ना वो थोड़ी सी कड़वी लगती है, तो मुझे तो आज तक नहीं लगी, लेकिन कहते हैं लोग, इसीलिए ज़्यादा खाना पसंद नहीं करते। तो आप अगर कड़वी लगती है तो हरी मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा कीजिए, तीखापन होने की वजह से उसका असर कड़वा नहीं लगेगा। हरी पत्तियों के कोई भी एक बंच में आप 12 से 15 लहसुन का इस्तेमाल कीजिए, उससे कम का इस्तेमाल मत कीजिए। आप 15 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, लेकिन 20 के अंदर, उससे टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। और जब पहली बार बना रहे हैं तो नमक का इस्तेमाल यहाँ पे आप थोड़ा कर सकते हैं, और जब सब्ज़ी बनने लगती है उसके वक्त आप टेस्ट करके टेस्ट के अकॉर्डिंग और ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको पहली बार में कोई अंदाज़ा ना हो तो देखिए मैंने लहसुन, हरी मिर्च और नमक को दरदरा करके लिया है। अब मैं यहाँ पे गैस पे कढ़ाई रख के यहाँ पे मैं तेल ले रही हूँ। 1.5 चम्मच तेल का इस्तेमाल किया है मैंने यहाँ पे। अब जैसे ही तेल गर्म होता है उसमें मैं डाल रही हूँ बड़े साइज़ की बारीक कटी हुई एक प्याज। प्याज का इस्तेमाल यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा होता है टेस्ट के लिए। अब इसे डालेंगे और इसे हल्का सा गुलाबी कलर आने तक हम भून कर लेना है। इसे गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, नहीं तो सब्ज़ी पूरी कलर भी चेंज होगा और साथ में टेस्ट भी नहीं होगा। इस बात का ध्यान रखते हुए बस हल्का सा देखिए इस तरह से प्याज को भून कर लेना है। और लहसुन और मैंने मिर्च का जो दरदरा किया हुआ पेस्ट है तो इस तरह से होना चाहिए, उसमें मिर्च और लहसुन थोड़ा थोड़ा दिखना चाहिए। फाइन पेस्ट नहीं बनानी है और मिक्सर में तो बिल्कुल भी नहीं पीसना है। नमक के साथ हमने इसे पीस कर लिया था। अब बस इसे भी अच्छे से भून कर लेना है। जैसे ही तेल में डालते हैं और ये भुनने लगता है ना तो इसकी खुशबू बहुत ही बढ़िया आती है। बस लहसुन का कच्चापन जाने तक हमें इसे भून कर लेना है, बस कुछ सेकंड के लिए, 1 मिनट के लिए। यहाँ पे गैस की फ्लेम हमें मीडियम टू लो पे रखनी है, हाई पे मत कीजिए। तो देखिए ये भी अच्छे से भून गया है। अब इसमें डालेंगे हम हल्दी। कोई भी हरी पत्ती की सब्ज़ी बनाते वक्त ना हमें हल्दी का इस्तेमाल थोड़ा सा ज़्यादा करना है। तो यहाँ पे मैं आधा चम्मच ले रही हूँ, छोटा वाला आधा चम्मच है, क्योंकि जो हम हरी पत्ती की सब्ज़ियाँ बनाते हैं और उसके बाद उसका कलर जो पीला पड़ जाता है ना तो नहीं होगा हल्दी डालने की वजह से। तो आप हल्दी डालना बिल्कुल भी मत भूलिए। हल्दी को भी अच्छे से भून कर लेंगे। अब इस वक्त हम गैस की फ्लेम लो करेंगे और जो हमने पालक की पत्तियों को बारीक कट करके लिया है वो इस वक्त डालेंगे।
तो डालते ही हमें ना इसकी गैस की फ्लेम हाई पे करनी है और इसे अच्छे से फटाफट भून कर लेना है हमें, ताकि ये नीचे से मसाला जले ना। जितने जल्दी हो सके उतना हमें फटाफट से इसे मिक्स करते जाना है। और देखिए मिक्स करते ही इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी हमें कम हुई है, ऐसे दिखिएगा। 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे हम ऐसे ही भूनते रहेंगे तो इसकी क्वांटिटी पूरी तरह से कम हो जाएगी और ये हरी पत्ती जो है पालक की, ये अपना पानी रिलीज़ करेगी, नेचुरल पानी। तो देखिए 2 से 3 मिनट बाद पालक की पत्तियों की क्वांटिटी किस तरह से कम हुई है। ऑटोमेटिक जब ये पानी रिलीज़ होता है इसका, तो ये इसकी क्वांटिटी हमें कम लगने लगती है। तो देखिए कितना पानी निकला हुआ है इसका। आप चाहे तो इस वक्त यहाँ पे दाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, कोई भी दाल डाल सकते। तो यहाँ पे मैं लाल मसूर की दाल डाल रही हूँ 4 चम्मच। तो आप यहाँ पे सिर्फ मसूर की दाल का इस्तेमाल कीजिए, या फिर आप दाल नहीं डालेंगे तो भी ये सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है। तो देखिए यहाँ पे इसका कितना पानी रिलीज़ हुआ है। अगर आप दाल यहाँ पे दूसरी कोई डालते हैं तो इसे गलने में प्रॉब्लम होगी और ये पत्तियाँ जल्दी गल जाएगी और ये दाल नहीं गलेगी तो ये खाने में भी मज़ा नहीं आएगा और इसका टेस्टलेस हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे गलने वाली दाल का ही इस्तेमाल कीजिए। तो देखिए इसका नेचुरल जो पानी है वो कितना निकला हुआ है। तो इसी में ही हम यहाँ पे इस दाल को भी गलाएंगे और ये पालक की पत्ती को भी गलाएंगे। तो अब इसे ना गैस की फ्लेम थोड़ी सी मीडियम करते हुए हमें यहाँ पे इसे पकाने के लिए रख देना है। आप चाहे तो यहाँ पे नमक टेस्ट करके देखिए, अगर आपने शुरुआत में नमक थोड़ा सा कम डाला है तो यहाँ पे इसका पानी बहुत ही ज़्यादा है, तो इसके लिए एक्स्ट्रा पानी का यूज़ बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आपको लगे कि यहाँ पे पानी कम है तो फिर आप डालिए, लेकिन जितना इसमें पानी दिख रहा है वो करीबन 1 कप के उतना पानी होना चाहिए, तभी आप इसमें पानी का इस्तेमाल मत कीजिए। 1 कप के अंदर होगा तो आप यहाँ पे थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं। आप इसे अच्छे से पकने के लिए रखेंगे। आप बीच बीच में चेक भी कीजिए। इसे कम से कम 5 मिनट का वक्त जाएगा। लो फ्लेम पे रखेंगे, तो लो टू मीडियम करते हुए ही रखिए। तो देखिए यहाँ पे बस थोड़ा सा पानी है। अब इस वक्त हम चाहे तो गैस की फ्लेम हाई पे करके इस पानी को ख़त्म कर सकते हैं। इसे इस तरह से भून कर लेना है अच्छे से जब तक इसका पानी पूरी तरह से ख़त्म ना हो, या फिर आप लो फ्लेम पे ही उसे रख सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पे कि हम कोई भी हरी पत्ती की सब्ज़ी बनाते वक्त ना उसे ढककर नहीं पकाना है बिल्कुल भी, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। और पकने के बाद भी उसे जब तक सब्ज़ी गर्म है तब तक हमें बिल्कुल भी उस पर ढकना नहीं है, बिना ढके ही उसे रखना है, छोड़ देना है ठंडा होने तक। आई होप इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा किस तरह से पालक की सब्ज़ी बनाई जाती है। अगर ज़रा सा भी कुछ सीखा होगा तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।